नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा। सरकार ने कॉलेज निर्माण के लिए बाकायदा 5 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं हुआ था मंजूर, जिसकी वजह से हरक सिंह रावत नाराज बताए जा रहे थे। इस्तीफा तक उन्होंने दे दिया था। इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कद्दावर नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में 2016 में आए थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि 2022 के चुनाव में ये कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में हरक सिंह रावत जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनका अगर इस तरह से पार्टी छोड़कर वो जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता था। लिहाजा इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश पिछली रात में की गई है। उत्तराखंड बीजेपी में आया भूचाल थमसा गया है। बीजेपी ने नाराज हरक सिंह रावत को मना लिया है। खबर है कि सीएम धामी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है। कुल मिलाकर हरक सिंह के डैमेज कंट्रोल में बीजेपी कामयाब रही है। हरक सिंह रावत के साथ बीजेपी विधायक उमेश शर्मा की नाराजगी की भी खबर पर विराम लग गया है। हरक सिंह की नाराजगी दूर होने की बात खुद बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने बताई है। उमेश शर्मा ने बताया कि हरक सिंह रावत ने ना तो इस्तीफा दिया है और ना ही वो बीजेपी छोड़कर कहीं जा रहे हैं। कोटद्वार में उनकी मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग थी, जिसे सीएम धामी ने मंजूर कर लिया है। वहीं प्रदेश सरकार ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक हरक सिंह रावत का इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। स्वाभाविक होता है कि जब चाहे मैं भी स्वयं हूँ, कोई मेरी बात बार बार ना मानी जाएगी और उसमें अधिकारी अपने अड़चन डालेंगे तो नाराजगी तो स्वाभाविक है। और वही घटना हुई और उसके बाद उसकी जब हमारी हरक भाई की बात हम लोगों से हुई, अब वो ठीक है और पार्टी के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी से साथ बात हुई और जो उनकी मांग है वो पूरी होगी। किसको दिया इस्तीफा? आप पे है, मुझे क्यों देंगे? फिर नहीं, कोई कॉपी है, कहीं है, कोई दिखा दे। क्या पार्टी से दिया या सरकार से दिया? कोई है तो दिखा दे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के केवल उसी की नाराजगी थी। वो मेडिकल कॉलेज की वो जो उनकी मांग है वो पूरी हो रही है। और ज्यादा अपडेट के लिए सुरेंद्र डसीला का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। सुरेंद्र डसीला, रातों रात स्वीकृति करना, प्रस्ताव को मंजूर करना, 5 करोड़ रुपए बाकायदा अलॉट भी कर देना, ये बताता है कि कितने जरूरी थे हरक सिंह रावत बीजेपी के लिए। देखिए, अभी इसमें ट्विस्ट बाकी है। भले ही भाजपा संगठन और भाजपा के विधायक इस बात को बता रहे हों, लेकिन हरक सिंह रावत से मैंने बात करने की कोशिश की। उनके ओएसडी का कहना है कि वो कहाँ पर हैं ये नहीं बताएंगे, उनसे बात आपकी नहीं कराएंगे, यानी मीडिया से आज वो मुखातिब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री से मैंने पूछा मुख्यमंत्री के साथ कोई क्या आज मीटिंग है, उन्होंने कहा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। नाराज़गी अभी बरकरार है। और सीधे तौर पे हाँ, ये ज़रूर है कि उमेश शर्मा काऊ, जिनके घर के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जो नाराज़गी थी वो पूरा मामला सॉल्व हो चुका है, वो बात हो चुकी है, किसी तरह की अब दिक्कत नहीं है। और जल्द ही हरक सिंह भी सामने आएंगे। जो कैबिनेट को लेके नाराज़गी थी वो अब कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को जो नाराज़गी थी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव नहीं आया था, स्वास्थ्य सचिव को कहने के बाद नहीं आया था, स्वास्थ्य मंत्री को कहने के बाद नहीं आया था, और इससे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आहत थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इसी के चलते वो कैबिनेट से नाराज़ होकर निकले थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी छोड़ देंगे या कैबिनेट छोड़ देंगे। इसके साथ ही उनसे ये पूछा गया कि आपको लेकर भी अफवाहें थी, आपका फ़ोन भी बंद था और आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। तो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, मैं खुलकर बता रहा हूँ कि मैं पार्टी के साथ हूँ और कहीं नहीं जाने वाला। उसके अलावा उन्होंने कहा हरक सिंह भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। सोमवार को इस मामले पर नोटिफिकेशन होगा कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर, लेकिन पार्टी और उमेश शर्मा काऊ लगातार ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं, लेकिन अभी हरक सिंह सामने नहीं आ रहे हैं। और जब तक हरक सिंह सामने नहीं आएंगे तो ये
क्लियर नहीं होगा कि आखिरकार वो करने वाले क्या हैं। ये तो साफ है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ। सीधे तौर पे अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री को, अपने संगठन को असमंजस में उन्होंने डाल दिया है और कैबिनेट से जिस तरह वो निकले हैं और अज्ञातवास में वो चले गए हैं, ना किसी से मुलाकात कर रहे हैं, ना किसी के फ़ोन का जवाब दे रहे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा वो फ़िलहाल लोगों के सामने नहीं आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बीजेपी और सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। सरकार को, संगठन को असमंजस में डालने वाली स्थिति है और भले ही संगठन और भले ही उनके करीबी विधायक ये दावा कर रहे हों कि वो नाराज़ नहीं है, उनको मना लिया गया है, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आएंगे ये कश्मकश बरकरार रहेगी। बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरह से उमेश शर्मा आते हैं वो कहते हैं कि किसी भी तरह का इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही कोई ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कोई बात है। ऐसे में आपने जब बात करने की कोशिश की, ओएसडी ने भी लोकेशन बताने से मना कर दिया, कोई भी जानकारी साझा करने से मना कर दिया। ये बताता है कि अभी सब कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ भूचाल आना अभी बाकी है। और साथ ही साथ अब आपसे ये जानना चाहेंगे, हरक सिंह रावत कितनी बड़ी क्षति हो सकती है अगर बीजेपी को छोड़ देते हैं? देखिए, हरक सिंह रावत का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। 9 बार वो मंत्री रहे हैं। आप ये समझिए उत्तर प्रदेश के ज़माने से लेकर उत्तराखंड तक वो राजनीति करते हैं और सत्ता में वो केंद्र बिंदु पर रहते हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो। विपक्ष में थे तो नेता प्रतिपक्ष थे कांग्रेस में, और जब सरकार 2012 में आई है तो उस वक्त भी उनका बड़ा योगदान रहा है। तमाम वो चीज़ें सदन के भीतर उठाने से लेकर बड़े मूवमेंट चलाने से लेकर, और अब क्योंकि 2016 में जब वो अन्य विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी में भी वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और जब तीसरे नए मुख्यमंत्री बने तो हमने देखा कि नाराज़गी सामने आई और उसके बाद ऊर्जा जैसा बड़ा मंत्रालय उनको दिया गया। हरक सिंह जिस सीट से लड़ते हैं वो सीट से चुनाव जीतते हैं, यानी चुनावी मैनेजमेंट उनका बहुत बेहतर है। और दूसरा, गढ़वाल के बड़े क्षत्रिय नेता हैं और इसलिए कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह उनका वर्चस्व है, उनकी मौजूदगी नज़र आती है। बीजेपी ये जानती है चुनाव से पहले अगर हरक सिंह जैसा बड़ा नेता जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये ठीक है, अब देखना यही होगा कि हरक सिंह रावत की प्रतिक्रिया कब आती है, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विधायक उमेश शर्मा से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र ढसीला ने, क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। भाजपा के कद्दावर विधायक उमेश शर्मा काऊ जी मेरे साथ हैं। देर रात जो पूरा प्रकरण हुआ, हरक सिंह रावत जी नाराज होकर निकले और उसके बाद एक दौर आया कि हरक सिंह रावत कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, और ये भी बातें आई कि उमेश शर्मा काऊ जी भी बीजेपी से जाएंगे। लेकिन काऊ जी मेरे साथ यहाँ पर हैं। सर, ये रात भर ये सारी चीज़ें चलती रही और आपने बहुत सारी चीज़ों का पटाक्षेप किया। सर, पूरा मामला क्या है और अब स्थिति क्या है? देखो, भावुकता में और आदमी जब जो जनता से वादा करता है और जब अंतिम समय आ जाता है तब तक पूरा नहीं होता तो स्वाभाविक है गुस्सा आता है। तो ये लगातार मैं भी गवाह हूँ कि जब हमारा हाउस चल रहा था तब भी हरक सिंह जी हमारे सम्मानित मेरे भाई की तरह हैं और धन सिंह जी को उन्होंने कई बार कहा, यहाँ तक कि पंकज पांडे को डांटा भी था कि भाई मेरा मेडिकल कॉलेज का तुम अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे और उस पर जो अंशदान होना है वो जारी कराओ। तो जब ये कल कैबिनेट चलती रही, 2 घंटे लगभग हो गए थे, लास्ट में कोई नर्सिंग का कोई प्रस्ताव धन सिंह जी लाए। उसके बाद उन्होंने पूछा भाई मेरा मेडिकल कोड द्वार का क्या हुआ, तो जब उस पर कोई बात नहीं हुई तो उन्हें गुस्सा आया, वो कैबिनेट छोड़ के आ गए और बाद में सब ठीक है। मैं अब ऑल इज़ वेल है, पार्टी से जाने का तो कोई मतलब नहीं है और जो उनका जिसके लिए था उसके लिए मैं तो अपने मुख्यमंत्री का आभार भी करता हूं। जो उनकी मांग है वो स्वीकार हुई और सोमवार को वो जीओ जारी हो जाएंगे। सर, आपसे कोई बात हुई हरक सिंह जी की, क्योंकि वो बाहर तो नहीं निकल रहे हैं और ना बात मेरे साथ 2 घंटे रहे और पहले बहुत, देखो जनता से किया वादा अगर मैं भी हूँ तो मैं भी यही करूँगा। जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी मैं भी कहूँगा कि क्या करना भाई, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए मांग रहे हैं भाई। उनका ये भी कहना था कि मेडिकल कॉलेज जो देहरादून बनाया जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मेरे काम आ रहा क्या, कितने लोगों की जान बच रही है। तो मैं भी अगर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अपने क्षेत्र में, आज क्षेत्र उनका कोटद्वार है, कल चाहे कोई भी लड़े लेकिन उनकी मांग पूरी हो, तो यही लड़ाई थी। अब हाईकमान और
मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सबके हस्तक्षेप से ये मामला बिल्कुल खत्म। सर जब ये बात उड़ी तो एक अफवाह ये भी उड़ी कि आप भी जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर कई बार आपके ऐसे शुभचिंतक हैं जो इस तरह की बातें उड़ाते हैं। उनको ये सब उन्हीं की देन है, जो हमारे शुभचिंतक है उन्हीं की तरफ से उड़ाई गई। हमारी तरफ से तो आप में से कोई भी बता दे कि हमने कहाँ कहा हो। हाँ, ये जरूर हमने कहते हैं कि हरक हमारा साथी है, भाई है, हरक हम साथ हैं, हम हरक जी के साथ हैं, इसीलिए वो हमारे साथ है और इसीलिए वो भाजपा में है और भाजपा को जिताने का काम हम हरक सिंह के साथ मिलकर दोबारा करेंगे। विधायक उमेश शर्मा काऊ जी का कहना है कि हरक सिंह कहीं नहीं जाने वाले हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज ना बनने को लेकर एक नाराजगी जरूर थी, सोमवार को मुख्यमंत्री उस नाराजगी को दूर भी कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।